अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एक नया टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक, ये आपका कंबाइंड टॉपिक है। इसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम, इसका फुल फॉर्म ले लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, कॉमन की बात कहाँ होगी? कॉमन की बात वही होगी जब सेम तरह की चीजें दो या दो से अधिक जगह पे सेम चीजें हों, तभी कॉमन होगी। जैसे आज के डेट में अगर कोई कह दे, कोई व्यक्ति की हमारे पास पूछ है और मैं कॉमन हूं सबके साथ, क्योंकि सबके पास है, कोई मानेगा? जिसके पास होगा पूछ वो मान लेगा भाई, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आज के डेट में ऐसा होगा। पाषाण काल की बातें थी, रहा करती थी, आज के डेट में तो सब किस किसा के खत्म हो चुकी है। तो देखिए, हम लोग एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन की बात वही होगी जहां पे दो से अधिक, दो या दो से अधिक लोग या दो या दो से अधिक नंबर, दो या दो से अधिक चीजें होंगी, तभी तो कॉमन हम कर पाएंगे कि दोनों में कॉमन है, इसमें भी है उसमें भी है, सेम चीजें हैं, कॉमन उसी को कहते हैं। देखिए, कॉमन के लिए दो नंबर्स को हम लेते हैं, 2 और 3। इसमें देखते हैं क्या है कॉमन मल्टीपल, इसका क्या है। तो हम सबसे पहले मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल, तो मल्टीपल निकालेंगे तो किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। एक ही संख्या के बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, अनगिनत मल्टीपल हो सकते हैं, होते हैं, तो जो उसका सबसे छोटा से छोटा भी मल्टीपल होगा तो संख्या के बराबर होगा, संख्या से छोटा नहीं होगा। जैसे 2 के मल्टीपल की बात करते हैं, तो 2 का मल्टीपल क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सभी क्या हैं? 2 के मल्टीपल हैं, ये सभी 2 के मल्टीपल हैं, ठीक। अब देखिए, 3 के मल्टीपल की बात कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, ये सभी क्या है? 3 के मल्टीपल है, ये सभी 3 के मल्टीपल है, ठीक। अब देखिए, मल्टीपल हम लोगों ने निकाल लिया। हमने कहा मल्टीपल किसी भी एक संख्या के अनगिनत मल्टीपल होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वाला भी मल्टीपल होगा वह संख्या के बराबर होगा, फिर उसके बाद सारे मल्टीपल्स उससे अधिक होंगे, लेकिन उससे छोटा मल्टीपल कभी नहीं होगा। और मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल हमेशा उस संख्या से पूरी तरह से कट जाता है। ये सब बातों को नोट रखना चाहिए। तो देखिए, अब हम लोगों ने 2 और 3 का मल्टीपल निकाल लिया। अब चलिए, मल्टीपल तो हो गया आपका, अब कॉमन मल्टीपल की बात कर लेते हैं। मल्टीपल भी है, कॉमन भी है, और कॉमन की बात तभी होगी जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी। तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, तो कॉमन की बात कर लेते हैं। आइए देखिए क्या क्या कॉमन है, कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो कॉमन है, दोनों में है। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, रेड पेन से लेते हैं, 18 दोनों जगह पे क्या है? यहाँ इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, तो क्या है? कॉमन हो रहा है। चलिए, अब ये क्या है? कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। लोवेस्ट अभी हम इसको नहीं कर सकते। अब फिर और हम देखते हैं और कुछ कॉमन है, तो और कुछ कॉमन में देख रहे हैं, ये जो 12 है यह भी कॉमन है, ठीक, 12 भी कॉमन है, यह भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल जो इसके साथ है, जो यहाँ है उसके साथ भी है, लेकिन फिर भी इसको हम लोवेस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, फिर यहाँ पे देखें, 6, ये भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है।
सभी क्या है, कॉमन मल्टीपल हैं। कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे हो सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के कॉमन मल्टीपल भी अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो क्या आप इन सभी को लोवेस्ट कर सकते हैं? लोवेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसके लेफ्ट साइड हम पूरी तरह से चेक न कर लें कि कोई और मल्टीपल कॉमन तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 दोनों जगह है। अब 6 के इस तरफ जो बचा हुआ मल्टीपल है, इसके पास 2 और 4 के रूप में मल्टीपल बचे हैं, 3 के पास सिर्फ 3 के रूप में है, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 से छोटा कॉमन मल्टीपल अब 2 और 3 के पास कोई और नहीं है। जब कोई और नहीं है तो इसका मतलब यही क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम, यही एलसीएम हो गया। ये सब सिर्फ दोनों कॉमन मल्टीपल हैं, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 है, तो इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब इसी तरीके से आइए हम लोग एक संख्या को और लेते हैं। चलिए 6 और 8 को ले लेते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल कर लीजिए, 6 का मल्टीपल करिए, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78, ये सभी क्या हैं, 6 के मल्टीपल हैं। ये सभी क्या है, 6 के मल्टीपल। ठीक, अब एक का मल्टीपल लेने से तो बात चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो संख्याएं 2 या 2 से अधिक होंगी, जो कि दूसरी संख्या 8 हमारे पास दिया है। तो 8 का मल्टीपल लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 नौ 72, 8 दाम 80, 88, 96, 104, ये सभी क्या है, 8 के मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल है। ठीक, अब देखिए 8 के जब मल्टीपल है, मल्टीपल तो हमने निकाल लिया, अब कॉमन मल्टीपल पे आते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, इसमें ढूंढना शुरू करिए आप लोग, कॉमन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी 72 है और यहाँ पे भी 72 है, तो ऐसे कर सकते हैं, यह क्या है, 72 जो है 6 का भी मल्टीपल है, 72 8 का भी मल्टीपल है, तो यह भी क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल हुआ। अब आइए और, तो देख रहे हैं 48 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 48 भी दोनों में है, तो यह भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है, यह भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है। लेकिन अभी भी इसको हम लोवेस्ट नहीं कर सकते। अब हम और चेक करते हैं, और चेक किए तो देखिए 24, यह भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है। अब इसको भी अभी हम लोवेस्ट नहीं कर सकते तब तक कि जब तक कि हम लेफ्ट साइड दोनों में चेक न कर लें। तो चेक करिए, देख रहे हैं 6 12 18 के रूप में है, 8 16 के रूप में है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब तो क्या हो जाएगा, यही आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चले हम लोग आगे। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम पॉइंट करके लिख लेते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। ठीक, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, और एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली संख्या के
बराबर या उससे बड़ी संख्या होती है, उससे बड़ी संख्या होती है। देखिए एलसीएम और छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, अगर नहीं कट रहा है तो एलसीएम कदापि नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होती है। किसी भी संख्याओं का एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा जो होगा उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। सबसे बड़ी वाली संख्या से छोटा अगर आ रहा है कुछ भी तो एलसीएम नहीं हो सकता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे आगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं एलसीएम कितने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एलसीएम को कितने तरीके से निकाला जा सकता है, तो देखिए एलसीएम को हम तीन तरीके से निकालेंगे। एक आपका होता है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। सेकेंड जो होगा आपका डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। और जो थर्ड होगा आपका, इसको आप कह लीजिए स्मार्ट मेथड। हम लोग एलसीएम को निकालने के लिए इन तीनों तरीकों को अप्लाई करेंगे और तीनों आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हम लोग स्मार्ट तरीके को इसी को फॉलो करेंगे। अब बाकी कहीं कहीं क्या होता है, देखिए कैलकुलेशन जो होता है नंबर बेस्ड होता है, जैसा नंबर रहेगा वही हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। तो हमें आना तीनों तरह का चाहिए, लेकिन हम लोग अपने 70 से 80% क्वेश्चन में हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे, बाकी जरूरत पड़ने पे इनको भी देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए एलसीएम से कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देख लिया जाए। एलसीएम से कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो इस तरफ आप ले लीजिए। प्रश्न पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है। प्रश्न पूछने का तरीका, इस तरफ आप उत्तर ले लीजिए। प्रश्न कैसे पूछेगा, आपको उत्तर कैसे देना है। सो गाइड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए प्रश्न पूछने का जो आपका तरीका हो सकता है ऐसे हो सकता है। पहला फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो x y z से पूरी तरह से कट जाए, कट जाए। तो यहां क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो x y z से पूरी तरह से कट जाए। तो यहां क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ x y z। यहाँ पे x y z का एलसीएम ही वह संख्या होगा जो x और y z से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन आपका पूछता है, सेकंड वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x y z से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या, इसे x, y और z कोई संख्याएं हैं, इनसे अगर हम भाग दें तो हर से x से भी भाग दें तब भी r शेष बचे, y से भी भाग दें तब भी r शेष बचे, z से भी भाग दें तब भी r शेष बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका उत्तर आप कैसे देंगे, एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस r, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक। और जो थर्ड टाइप का यहां से क्वेश्चन बनेगा ऐसे बन जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचे। ठीक। जहां x माइनस a बराबर y माइनस b बराबर z माइनस c सभी बराबर होंगे और सबको बराबर की कोई एक संख्या होगी, सभी बराबर है k के। ठीक, इस तरह से है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचे, जहां x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c सभी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और सब किसके बराबर हैं, डिफरेंस जो है, जैसे अगर कोई संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर आप x से भाग दें तो a शेषफल बचे, y से भाग दें तो b शेषफल बचे, z से भाग दें तो c शेषफल बचे। और जो शेषफल और भाजक का डिफरेंट है, अंतर है, सब बराबर है, हर जगह के बराबर है। तो यहां पर उत्तर आप कैसे देंगे, एलसीएम ऑफ x, y, z, एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस k। आपका आंसर इस तरह से होगा कि आप x, y, z का एलसीएम निकालेंगे और जो कॉमन डिफरेंस k आ रहा है, सभी भाजकों और शेषफल का अंतर उसको घटा देंगे। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से बनता है आपका, फोर्थ टाइप कह लीजिए इसको। इसमें जो अगला क्वेश्चन बनता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें k जोड़ने आब्लिक घटाने पर x, y, z से पूरी तरह से कट जाए। ठीक। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें अगर k जोड़ने या घटाने पर, कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर x और y और z से पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे जो होता है एलसीएम ऑफ x, y, z का एलसीएम, और अगर जो संख्या जोड़ने वाली है, अगर k जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे एलसीएम में से हम वही k को घटाएंगे, माइनस k करेंगे। ठीक। और अगर घटाना, यहाँ पे कोई संख्या k घटाई जा रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, माइनस प्लस k। अगर फिर से बात करते हैं,
वह छोटी संख्या जिसमें k जोड़ने अवलिक घटाने पर xyz से पूरी तरह से कट जाए, xyz से पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ क्या करेंगे हम एलसीएम ऑफ xyz को निकालेंगे। अगर यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पहले घटाएंगे, और अगर घटाने की बात कर रहा है तो हम जोड़ेंगे। तो एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। अगर यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस कर देंगे। और अगर यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है तब क्या कर देंगे, इसको के को हम एलसीएम और xyz के एलसीएम में जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया चौथा टाइप आपका। पांचवा टाइप जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका इस तरीके से बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x y z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r स्मॉल r शेष बचे तथा d कैपिटल D है से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए। ठीक, पूरी तरह से कट जाए। वह छोटी संख्या जिसे अगर हम x और y और z से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में r शेष बचे तथा d से अगर भाग दे तो शेष कुछ भी न बचे, यानी पूरी तरह से कट जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पे k प्लस आर डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0 ऐसे हो जाता है। जैसे देखिए वह छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेष बचे तथा d से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे k क्या है, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कोई भी नेचुरल नंबर k हो सकता है आपका। तो एक्स वाई जेड एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड का एलसीएम इनटू k जहां कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, और r जो आपका शेषफल बच रहा है डिवाइडेड बाय d से जब भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। और एक छठा और अंतिम तरह का क्वेश्चन होता है, जगह थोड़ा बचा है लेकिन यही लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह लेके। देखिए इसमें क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम पूछ लिया जाएगा आपसे। तो जब भिन्नों का एलसीएम, देखिए भिन्नों का एलसीएम जब पूछे तो उत्तर आपका क्या होगा, भिन्न के अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। भिन्नों का एलसीएम जब पूछेगा तो उसके भिन्न के अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे और उसके हर का एचसीएफ निकाल लेंगे, हरों का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वही आपका भिन्नों का एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन 15 और 20 का एलसीएम निकालना है 15 और 20 का। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आपका होता है फर्स्ट मेथड जो होता है प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करेंगे, 15 20 इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा 3 × 5 और 20 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2
इंटू 5। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसमें और देखते हैं जो कॉमन रहता है, दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे और जो उसके बाद बचेगा जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लेंगे, लेकिन जो कॉमन रहेगा उसको सिर्फ एक बार लेंगे। तो अब जैसे दोनों में 5 कॉमन है तो यहाँ पे क्या 5 को ले लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद 3 का कोई कॉमन नहीं 3 ले लिए, इन 2 को 2 बार यहाँ पे है इसका कोई कॉमन नहीं है तो इंटू 2 तो कितना हो गया 5 3 15 दूना 30 दूना 60, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। ठीक, और एक इसी का जो सेकंड मेथड से हम लोग लगाएंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम लोग ऐसे लगाएंगे 15 और 20 को ले लिए, तो इसको सबसे छोटी संख्या से कैसे काटते हैं 2 से, 15 कटेगा नहीं 2 दूना 10, 15 2 पंचे 10, 5 3 15 5 एक 5, फिर 3 से काट देते हैं 5। ठीक, तो इस तरीके से जो यहाँ पे आया सबका क्या कर लेंगे आपस में गुणा कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 3 60, तो यहाँ भी 60 आया। और जो आपका तीसरा मेथड होता है स्मार्ट मेथड, उसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है 15 और 20 का आपको निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं जो सबसे बड़ी वाली संख्या रहती है उसी को ले लेते हैं, 20 को ले लिए। अब देख रहे हैं 5 के फैक्टर में इसका कितना हिस्सा इसमें है, तो इसका देखेंगे अगर हिस्सा करेंगे 5 3 15, तो जो 5 है इस 20 में आ रहा है नहीं, 20 को पूरी तरह से काट रहा है, तो जो काट रहा है उसको नहीं लेंगे, जो नहीं काट रहा है उसी का गुणा कर देंगे, तो 20 3 60, यहाँ से 60 निकल के आ गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे बड़ी वाली को ले लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं और देखते हैं बाकी संख्याओं से कितनी संख्या जो है ऐसी है जो 20 को काट रही है, जितनी काट रही है उनको नहीं लेंगे, इसका मतलब कि वह 20 में शामिल है, और जो नहीं शामिल है उन्हीं को हम कर देंगे। जैसे 15 में जो 5 छिपा था 5 20 में शामिल था, लेकिन 3 नहीं शामिल था, इसलिए 3 का 20 के साथ पूरा हो गया, 20 नहीं 60 हो गया। तो इसको हटाते हैं, देखिए 28 और 42 का एलसीएम क्या होगा। तो यहां भी देखिए हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो हम लोग तीनों तरह से लगाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन के माध्यम से जो आसान जैसे लगेगा हम लोग क्वेश्चन में। देखिए लगाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और स्मार्ट मेथड। तो जैसे नंबर्स आपको कटने वाली मिलेंगी वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए 28 और 42 को अगर प्राइम फैक्टर मेथड से आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 28 का और 42 का प्राइम फैक्टर में तोड़ना शुरू करेंगे, तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, ठीक। 42 को करना शुरू करेंगे तो 2 3 6 सत्ते 42, ऐसे तोड़ लेंगे। अब दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, तो देख क्या रहे हैं कॉमन जो है आपके पास 7 दोनों जगह पे है, 2 दोनों जगह पे है, और 2 यहाँ पे अलग है यहाँ पे 3, तो क्या करेंगे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, चलिए तो 7 दूनी 14 दूना 28, 28 3 यहाँ 3 24 का 4 से लगा 2 3 दूनी 6 2 8, 28 3 यहाँ 84, यही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब फिर सेकंड मेथड से आप देखेंगे अगर इसी को लगाएंगे तो डिवीजन मेथड 28 और 42 का डिवीजन करना शुरू कर देंगे, तो 2 14 में 28 किस दूना 42, फिर 2 7 14 21, फिर 7 से लेते हैं, 7 का नंबर 7 3 21, 3 का नंबर 3, सब पूरा कर लीजिए, 2 दूनी 4 7 28 3 84, यहाँ भी आ गया, तो 2 4 28 3 84, यहाँ भी एलसीएम आपका 84 आ गया, ठीक। और फिर इसको भी अगर आप करेंगे स्मार्ट मेथड से लगाएंगे, मेथड पर 28 और 42 का एलसीएम, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है आपके पास 42 है, चलिए 42 ले लिए। अब देखते हैं कि 28 का कितना हिस्सा इसमें है, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे 14 दूना 28,
14 त्रिक 42, 14 इसमें शामिल है, 14 इसमें भी शामिल है, तो 14 जब शामिल है तो इसमें आपने एक बार ले लिया है इसलिए नहीं लेंगे, तो 2 × 14 और यहाँ पे 42 आपका था, तो 14 इसमें शामिल है तो 14 नहीं लेंगे, 14 नहीं लेंगे तो 42 और 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए टेक केयर, बाय।